झारखंड का गोड्डा जिला और ये है परसोती में स्थित जिला का एकमात्र मुकबधिर नेत्रहीन एवं स्पैस्टिक आवासीय विद्यालय। कहने को तो यह उन मासूम बच्चों का आशियाना है जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या शारीरिक रूप से अक्षम है। लेकिन जब हमारी टीम इस कथाकथित आशियाने का सच जानने जमीन पर उतरी तो जो तस्वीरें और सच सामने आया उसने मानवता को शर्मसार कर दिया और एक बड़े घोटाले की बू आने लगी। निरीक्षण के दौरान दिखा कि जो बच्चे खास देखभाल और डॉक्टरों की निगरानी में रहने चाहिए थे, उनके लिए ना तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट था, ना व्यायाम के लिए लैब में समुचित व्यवस्था थी। बच्चे बोरिंग का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और उनके हिस्से का पौष्टिक आहार वो किसी घटिया क्वालिटी का है। ये कैमरे में साफ कैद हुआ है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ बदहाली की नहीं है। असली खेल तो इस बदहाली के पीछे छिपे कागजातों और बयानों में है। यह आवासीय विद्यालय लोहिया विकलांग सेवा समिति गोड्डा द्वारा संचालित की जा रही है। जब हमारी टीम ने विद्यालय के संचालक से फोन पर बात की तो उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जब देश कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर से कांप रहा था, जब पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन था, तब संचालक महोदय का कहना है कि हमारा आश्रम खुला था क्योंकि लॉकडाउन आश्रम के लिए नहीं लगा था। बोल रहे हैं सर, ये मुकबधिर जो विद्यालय है आपका, उसमें कोरोना काल में आपका विद्यालय खुली थी या बंद था? खुला था। तो प्रशासन का गाइडलाइन से तो बंद रहना चाहिए था तभी विद्यालय। ये प्रशासन आवासीय आश्रम बंद नहीं होता है, आश्रम वगैरह बंद नहीं होता है। जैसे ही हमारी टीम ने वहां वर्ष 2018 से पढ़ा रहे शिक्षकों से बात की तो झूठ का गुब्बारा फूट गया। वहां मौजूद शिक्षिका ने कैमरे पर साफ कहा कि कोरोना काल में स्कूल पूरी तरह बंद था, हम सब घरों में बैठे थे और एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था। तो 2018 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के दौरान तो छुट्टी मिली होगी आप लोग को? हाँ, लॉकडाउन के में तो छुट्टी था। 2 साल तो हम लोग घर में ही रुके थे, लेकिन 22 से फिर से बच्चे लोगों को मतलब गांव जा करके लाना पड़ा सब। हाँ, लाना पड़ा। पहले तो उन लोग बोलते थे कि मतलब नहीं, बच्चे लोग को नहीं भेजेंगे, तो फिर उन लोगों को समझाया गया, फिर बच्चे लोग को लाए। जब कोरोना आया था तो बच्चे का अभिभावक यहाँ पर आकर सब ले गए थे अपने बच्चे। हाँ, सब ले गए थे। और फिर यहाँ पर कोरोना जो खत्म हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर आने नहीं देना चाह रहे थे? नहीं, तो जाकर वहाँ से लाना पड़ा आप लोग? घर घर जा करके मतलब अभिभावक को समझाया हम लोग, और इसके बाद बच्चे लोगों को लाए। क्या बोलते थे अभिभावक? नहीं, अभी तो बड़ा हो गया, नहीं पढ़ेगा, अभी तो 2 साल घर में रुक गया है, नहीं भेजेंगे, इसे बोल रहे थे। अब सवाल था कि सच कौन बोल रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर सच बताने वाली शिक्षिका या लाखों का फंड संभालने वाला संचालक। जवाब जानने के लिए हमने हथियार बनाया आरटीआई, सूचना का अधिकार को। आरटीआई कार्यकर्ता रंजित कुमार ने जब इस काले सच को उजागर करने के लिए सूचना मांगी तो समाहरणालय गोड्डा यानी जिला समाज कल्याण शाखा की तरफ से जो आधिकारिक दस्तावेज सामने आए, उसने इस पूरे मामले को एक महा घोटाले में तब्दील कर दिया। इस सरकारी जवाब के कंडिका संख्या 02 को ध्यान से देखिए। अब आरटीआई में पूछा गया कि लॉकडाउन के वर्षों यानी 2019 से 24 में बच्चे कितने दिन अवकाश पर रहे, तो समिति ने लिखित बकायदा गोलमोल जवाब दिया कि दिव्यांग बच्चों का अभिभावक अवकाश में भी बच्चों को घर लेकर नहीं जाते, अवकाश के समय भी बच्चे विद्यालय में ही रहते हैं। यानी कागजों पर बच्चे स्कूल में थे, कागजों पर बच्चे खाना खा रहे थे और कागजों पर फंड ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन जमीन पर सन्नाटा था और बच्चे अपने घरों में थे। घोटाले की क्रूरता सिर्फ बच्चों के निवाले तक सीमित नहीं है। इस विद्यालय में जो शिक्षक इन मुकबधिर नेत्रहीन बच्चों का भविष्य संवार रहे थे, जो दिन रात इन विशेष बच्चों को संभालते हैं, उनके साथ जो मजाक हो रहा है वो सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इन शिक्षकों को महज 4 से 5 हजार रुपए की मामूली सैलरी दी जाती है। जी हाँ, इन कमरतोड़ महंगाई में सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए। सैलरी कितना दिया जाता है? सैलरी हुई 5 से 6 हजार। तो उसका केयर टेकिंग भी करते हैं? देखो, सब केयर टेकिंग सारा चीज करते हैं। सैलरी अच्छी खासी मिल रही है? कितना सैलरी मिल रही है? सैलरी कम है। कितना मिल रहा है? 4,000 महीना? 4,000 में हो जाता है? नहीं होता है, मजबूरी है। अब जरा इस सरकारी आदेश को देखिए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोहिया विकलांग सेवा समिति को मुख बधिर, नेत्रहीन और स्पेस्टिक विद्यालय के संचालन के लिए कुल 39 लाख रुपए का भारी भरकम आवंटन स्वीकृत किया गया था। सोचने वाली बात है कि जिस संस्था को सरकार सालाना 39 लाख रुपए सिर्फ संचालन और व्यवस्थाओं के लिए दे रही थी, तो वो संस्था उन विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए थमा रही थी। तो आखिर बाकी का लाखों करोड़ों रुपया किसकी जेब में जा रहा था? बच्चों को ना फिजियोथेरेपिस्ट मिला, ना अच्छा खाना मिला, ना शिक्षकों को सही वेतन। तो आखिर यह लोहिया विकलांग सेवा समिति इस सरकारी पैसे का क्या कर रही थी? झारखंड पहले भी कई बड़े ट्रेजेडी घोटाले का गवाह रहा है, तो क्या गोड्डा का यह समाज कल्याण विभाग भी उसी राह पर है? सवाल उठना लाजमी है। जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था, तो गोड्डा जिला प्रशासन ने बिना भौतिक सत्यापन के इस बंद स्कूल को लाखों की फंडिंग कैसे जारी रखी? क्या विभाग के आला अधिकारियों और इन लोहिया विकलांग सेवा समिति के संचालक के बीच कोई आंतरिक साठगांठ या विभागीय मिलीभगत है? इन बेबस शिक्षकों को चंद हजार रुपए देकर और दिव्यांग बच्चों के हक के पैसे का लॉकडाउन की आड़ में क्या बंदरबाट किया गया? इन मासूमों की बेबसी का फायदा उठाकर जिन लोगों ने सरकारी खजाने और इन बच्चों के निवाले पर डाका डाला है, क्या उन पर कोई उच्च स्तरीय जांच होगी? इन बच्चों को ना तो सही डॉक्टर मिल पा रहा है, न व्यायाम के साधन और न ही पौष्टिक आहार। हमारी इस मुहिम का मकसद सिर्फ इन घोटालों का उजागर करना नहीं, बल्कि इन मासूमों और इन शोषित शिक्षकों को उनका हक दिलाना है और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले को विजिलेंस या सीबीआई जांच होनी चाहिए? जिला प्रशासन की इस घोर लापरवाही पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सूबे के मुख्यमंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचे और इन मासूमों को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क।